Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। साथ में ज़ोडिएक साइन का और टाइम ऑफ फ्रेम का, ड्यूरेशन का, उसका भी इन्फ्लुएंस लेंगे और एंजल नंबर से गाइडेंस और अफर्मेशंस भी लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, 6 ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and bottom of the deck 4 of Swords। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत इंटेंस सी जो ना वो है एनर्जी। नाउ 4 ऑफ Swords किसी ऐसी साइड से आ रहा है, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से। आपको रिसेंटली अभी किसी की तरफ से कोई डिच आपने महसूस किया होगा, आपने बहुत डीपली ये फील किया होगा, ये सेंस किया होगा कि आपको किसी ने ऐसे पर्सन ने जो है वो धोखा दिया, फरेब दिया, आपकी पीठ पे खंजर भोंका जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होगा। कोई ऐसा शख्स जो कि जिसने आपका ट्रस्ट गेन किया, आपके साथ फ्लर्ट किया, या आपको ऐसा उसने अपनी बटरिंग फ्लैटरिंग बातों में इन्वॉल्व किया, और फिर उसके बाद ऐसी जगह पर आपको धोखा दिया कि आपके वहम गुमान में भी नहीं था। काफ़ी टाइम लगा है आपको अपने आप को बैलेंस करने में, और अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ और अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने वो पॉइंट्स जिनकी वजह से आप किसी कोई आर्ग्यूमेंट विन कर सकते हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अभी कोई बहुत ये करना आपके लिए आसान नहीं होता था, बिकॉज़ आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं कि आप किसी को मुंह पे जवाबात दे दें या आप किसी से लड़ भिड़ लें या वैसा कर लें। कोई ऐसी बात जो कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर आप मैरिड हैं तो, आपके बच्चे हैं तो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने बच्चों की वजह से सेल्फ डिफेंस में आना पड़ा, आपको जो है वो अपना ये मुहाज जिसको कहना चाहिए ना, मुहाज पे लड़ने के लिए, या आपको अपने किसी बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ा होगा, या फिर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बहुत दुख की बात है कहने की कि कोई बच्चा जो है वो उसके साथ आपका इस तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है कि वो आपके लिए जो है वो आपको उससे ही लड़ना पड़ रहा है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट में आ गया है। अदरवाइज़ ये बहुत जस्ट क्लिक्ड इन माय माइंड, इस वजह से मैं ये मैसेज बोल रही हूँ। आप किसी एक बच्चे को लेकर बहुत डिफेंसिव हैं, आप अपने किसी एक घर के छोटे फ़र्द को लेकर जो कि आपसे एज में कम है बहुत डिफेंसिव हैं। आप अपनी किसी एक बहुत बड़ी जेन्युइन खुशी को, जो कि आप समझते हैं कि ये आपका कंप्लीट राइट है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। ये चीज़ होते होते शायद रह गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। इस खुशी की खातिर, इस हैप्पीनेस की खातिर, इस बिग न्यूज़ की खातिर आपको बहुत सारे ऐसे लोगों को मुंह देना पड़ रहा है जिनको आप कभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, और इसने आपकी सेहत पर काफ़ी असर डाला है। घर के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, या ये वो इंसान भी हो सकता है कि जिसने अगर आपके लिए कोई प्लॉटिंग की थी वो आपके सामने आ गया है और आप काफ़ी क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप अपने जितने लोग मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस को भी बहुत ख़ास तौर पे नोटिस कर रहे होंगे कि एकदम से साइलेंट जोन में चले गए हैं, और क्या सोच रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये रिज़र्व हो गए, ये खामोश हो गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अपना टाइम जब आएगा तब बोला जाएगा, और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आप हो सकते हैं और ये आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे होंगे। तो विद द 4 ऑफ Swords एंड ओवरऑल एनर्जी, इट
लुक्स लाइक कि आप आज सोचेंगे ज़्यादा, आज आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, आज आप बिला वजह में अननेसेसरीली जो है ना अपना ओपिनियन जो है वो इम्पोज नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश रहेंगे। आपको ये लगेगा कि अपने टाइम पे बात करनी चाहिए, अपने टाइम पे कहना चाहिए, इतना ज़्यादा उजलत नहीं दिखानी चाहिए, इतनी ज़्यादा जो है वो हड़ाहुड़ी नहीं दिखानी चाहिए। ओवरऑल एनर्जी में आपके तहम्मुल है, खामोशी है, रिजर्व्ड है। तबीयत थोड़ी सी हो सकता है आपकी डाउन ज़रूर हो, आपको सर्वाइकल हो सकता है या फिर आपकी बैक एक हो सकता है, और आप जो है वो ऐसे लेट रहे हों कि जैसे आपकी बॉडी को थोड़ा सा पॉस्चर वाइज जो है सुकून मिल जाए। तो ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट या तो आप लिटरली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और ये ट्रैवल आप अपनी लाइफ के पीस के लिए करना चाहते हैं, आप सुकून में होने के लिए करना चाहते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो कि ट्रैवल कर गया था और अब वो ट्रैवल करने के बाद या तो ट्रैवल करके वापस आया है और वो आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहा है और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी फैमिली है, या आप ये खुद हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सुकून तब आ जाएगा जब मुझे डेफिनेटली कोई मेरी वो बात जिसके लिए मैंने इतने दिन इंतज़ार किया है उसके लिए या तो कोई अपॉलोजी करे, या फिर कोई लिटरली मुझे जो प्रपोज़ करे या कुछ ऑफ़र करे, इवन अपॉलोजी ही ऑफ़र करे, कोई ऐसी छोटी भी चीज़ भी जो कि एटलीस्ट मुझे जो है ना वो मेरी तकलीफ़ का, मेरे सुकून का या किसी भी चीज़ का ना मदावा कर सके। आप खुद भी ट्रैवल करने का या इमिग्रेट करने का या माइग्रेट करने का या मूव करने का ना सोच रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप अगर आज इस एनर्जी में हैं कि आपको मूव कर लेना चाहिए। लिटरली बहुत सारे लोगों के लिए है कि वो मूव कर जाएंगे या वो ट्रैवल कर जाएंगे, वो किसी दूसरे सिटी टाउन कंट्री में चले जाएंगे, बिग पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है, शायद आपको ही किसी के साथ माफ़ी मांगनी है, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का भी कार्ड आया था। आपको मुश्किल लग रहा होगा कि मैंने कोई गलती भी नहीं की फिर भी मुझे इनके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़ों ने आपको ये बात सिखाई हो कि अगर कहीं से भी जा रहे हो तो फिर सारा दिल जो है वो साफ़ करके जाओ। अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो सबसे माफ़ी मांग लो, सबके साथ जो है ना अपने टर्म्स ठीक कर लो, बिकॉज एक बड़ी जगह पर जा रहे हो या पता नहीं कब वापस आना हो, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, तुम कहाँ कल को हमको पता, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी ज़रूर रहेंगी। तो आप मूवमेंट में आ रहे हैं, आप अपने जहनी सुकून के लिए आ रहे हैं, आप एक पीस के लिए जा रहे हैं, और ये चीज़ है तो बहुत छोटी, कहने को बहुत छोटी है, लेकिन आपके लिए इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा विद द नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये तो यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत सोचने वाली, बहुत डीप जिसे कहना चाहिए आज की रीडिंग है विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 9, समथिंग कम्स टू एन एंड। कंप्लीशन होने वाली है 9 डेज़ के अंदर अंदर। हो सकता है आप जिस चीज़ को प्लान कर रहे थे, आप जिस चीज़ को सोच रहे थे कि ये दिन कब आएगा, हो सकता है ये चीज़ आ गई। आप मूव कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये चीज़ कंप्लीट होनी थी और ये ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पर आ चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। 9 इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, यानी तकरीबन चीज़ें जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सिर्फ एक चीज़ की और बारी होती है। 9 दिन के अंदर अंदर या तो ये चीज़ हो जाएगी, 9 दिन से ये चीज़ चल रही थी, या फिर 9 वीक्स मेक्स अराउंड 4 and 4 2 महीने 2 महीने 1 हफ़्ता। तो ये प्रोसेस था जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये चीज़ हो गई। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी गुड न्यूज़ के लिए, आपके प्लान के लिए, आपके डिसीजन के लिए, आपकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, नंबर 9 को नोटिस कर ले, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी कोई ना कोई, बिकॉज यहाँ पर क्राउन है, आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, आपकी अचीवमेंट का दिन है, आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे सिग्निफिकेंटली जिसमें आपकी रिकग्निशन होगी। तो ये चीज़ जो है वो कंप्लीट होने वाली। हो सकता है आपने किसी कोर्स में, किसी डिप्लोमा कोर्स में जो है वो जो अपने आप को इनरोल किया वो कंप्लीट होने वाला है, और अब आपकी उसमें डिस्टिंक्शन पॉसिबल हो, जिसके लिए आपको लिटरली कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े। ये भी गुड न्यूज़ का पार्ट हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इसके लिए, आपके पेरेंट्स ने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। अब एक बहुत बड़े डिसीजन की बात है जिसके लिए आप भी सोच रहे हैं और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। चलिए जी, देखते हैं यहाँ से क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
नंबर 8 अबंडेंस, 888 या 88 नहीं है, नंबर 8 यानी कि जो चीज़ है वो कंप्लीट मतलब कंफर्म सक्सेस है, ठीक है ना। उप्स, आई एम सो सॉरी, इट हैपन्स। सक्सेस की बात की मैंने और ये धड़ाम से सक्सेस गिर पड़ी। इट हैपन्स एक्चुअली, आई रियली अपोलोजाइज। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इसको मैं किसी चीज़ से अटका देती हूँ ताकि ये फ्लिप ना हो और स्लिप ना हो। आई एम सो सॉरी, दैट्स नेचुरल, इट ऑल हैपन्स, ऑल इन द फैमिली। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर, ठीक है। is you are self-sufficient and capable of achieving your ambitions. Okay, very nice. Be representing the ebb and flow, the infinite loop of creation. यानी कि जनाब जो आपका टैलेंट है किसी गोल को सेट करने के लिए और फिर उसको अचीव करने के लिए, वो किसी और की तरह नहीं है। आप कोई ऐसे गोल सेट नहीं करते जो कि बस खाम ख्याली और ख्याली पुलाव की तरह हो कि दूध की बाल्टी होगी, फिर उसमें पता नहीं क्या होगा, वो बिकेंगे तो अंडे बनेंगे, अंडे के बाद मुर्गी बनेगी। नो, आपके अंदर है ही ये टैलेंट कि आप अपने लिए अच्छे गोल सेट करते हैं। सबसे दूसरी बात ये कि आप अपने आप को सेल्फ फाइनेंस रखते हैं, आप हमेशा बहुत इंटेग्रिटी से रहते हैं, आपके पास हमेशा इतना ज़रूर होता है कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, और यही वो काबिलियत है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करती है कि भाई मुझे ये करना है तो मैं किसी के आगे ना झुकूँ, मुझे मालूम है कि ये तमाम चीज़ें मुझे अपने बलबूते पे करनी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये करना है कि आप अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंटिंग मोड में रखें कि आपका टॉप टू बॉटम जो है ना बंदा आपको असेस कर सके कि ही और शी इज़ द राइट पर्सन एंड राइट एलिजिबिलिटी इसके पास है जो ये काम ये कर सकता है। तो और इससे होगा क्या कि कोई भी इंसान अगर आपको प्रोग्रेस देना चाहेगा, प्रमोट करना चाहेगा, आपके साथ मिलके काम करना चाहेगा, तो उसको ये मालूम होगा कि मेरे पास तो आइडिया है ही है, इसके साथ अगर मैं मिल गया तो फिर एक और अलग एज इस प्लान को मिल सकता है। तो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड आज की अफर्मेशन में आ भी रहा है दैट आई एम सक्सेसफुल। आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर द मिसहैप जो कि बीच में कैमरा गिरने की फॉर्म में हो गया। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, I am confident, I am strong and I am successful. I hope life इसी तरह से चले। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी ऐसी चीज़ पर, या आप किसी कोर्स में इनरोल्ड थे, या फिर आपने अपनी फैमिली में ही कोई ऐसी चीज़ की हुई थी जिसकी वजह से जो लोग शायद नहीं सोच रहे कि आपने ये चीज़ प्लान की हुई होगी, तो उसकी सक्सेस का आज रिकग्निशन का डे है, ठीक है ना। आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद डेफिनेटली होगा। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।